नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में इंदिरा झा जी हैं, निगम पार्षद हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड की, और साथ ही साथ हमारे साथ में विजय शंकर झा जी भी हैं। ये भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। इस समय पर राम मंदिर निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार गिलहरी की तरह आगे आकर के काम कर रहे हैं। जो हो रहा है दान दे रहे हैं। आइए मिलते हैं निगम पार्षद जी से। इंदिरा जी, किस तरीके से आप अपील करेंगी लोगों के बीच में? कविता जी 500 साल से संघर्ष हम कर रहे थे। हमारे कई पूर्वजों ने अपनी परलोक सिधार गए जी। ये सौभाग्यशाली हूँ इस जनरेशन जो हम लोग ये देख रहे हैं जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी। तो मैं चाहती हूँ जितने अपने क्षेत्रवासी, दिल्ली वासी, देशवासी सभी का अपने श्रद्धा अनुसार अपने दान दे, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा जी। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं जी, ये मौका हम देख रहे हैं। हम अपने हाथों से कुछ दान दे रहे हैं, क्योंकि ना हमारे बाप दादा ने जो नहीं है जी पूर्वज, वो उन्हें नहीं देखा। आने वाली पीढ़ी भी नहीं दान दे सकती है, क्योंकि ये हम ही लोग का सौभाग्य मिला है जो हम लोग दान दे सकते हैं। इंदिरा जी, लगातार आप संस्कृत को भी आगे प्रमोट करती रही हैं अपने कार्यकाल में, और कहा जाए भारतीय संस्कृति के लिए हमेशा आप आगे तत्पर रही हैं। आप इनको हमेशा देखेंगे, वही भारतीय परिधान पहन करके महिला इस तरीके से सशक्त दिखाई देती हैं जब भी सड़क पर उतरती हैं, और अपनापन सबके बीच में दिखाई देता है। मैम, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो क्यों दान देना जरूरी है? मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, हमारी संस्कृति और विरासत इतनी मजबूत है जो हम पूरी दुनिया को हिला सकते हैं जी। पूरी दुनिया को हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं हमारे मोदी जी दे रहे हैं। तो हम अपने संस्कृति को बढ़ चढ़ के बढ़ाएं ना, उसको हम आगे बढ़ाएं जी। हर तीज त्योहार जो हमारी संस्कृति है उसको हम दबाएं नहीं, उसको हर मौके पे बढ़ाए। जिस तरह से आप देखिए छठ हमारी संस्कृति है बिहार पूर्वांचली की, ये विदेशों में भी मन रही है। तो इसका मतलब हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं ना जी। भारतीय संस्कृति की बात करें तो दान भी उतना ही जरूरी है। दान भी उतना ही, दशांश हम लोग में ग्रंथ में भी है जो जितना हमारे आमदनी है उनका दशांश हम दान करें। तो दान तो सदियों से है जी। दान पुण्य का अपनी हिंदुस्तान में परंपरा है, अपने हिंदू में परंपरा है, जो जितना हो सके उतना आप दान हमेशा करते रहिए। अभी हाल ही में हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, आत्मनिर्भर बजट उसको कहा जा रहा है। क्या खासियत आपको दिखाई देती है? बिल्कुल सही, आत्मनिर्भर बजट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखिए कोरोना काल में जो रेहड़ी पटरी वाले परेशान थे उनके लिए भी 10,000 लोन के लिए सभी को दे रहे हैं। सभी को मेरे मतलब एमसीडी के तहत ही मिल रहा है जी। और इस बार का बजट बहुत ही अच्छा बजट हुआ है। सबसे स्वास्थ्य, जिस तरह से कोरोना महामारी है उसको देखते हुए स्वास्थ्य पे सबसे अच्छा बजट हुआ है। उसके बाद स्वच्छता भी, जो किस तरह से हमारा भारत स्वच्छ रहे जी। और देखिए जहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य ठीक रहेगी तो हम ऊंचे स्तर बढ़ेंगे, हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम कुछ पाएंगे ना। तो बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ सीतारमन जी की, जो बहुत ही बजट उन्होंने पेश किया। मैम, आप भी घर की रसोई संभालती हैं और सीतारमन जी भी घर की रसोई संभालती हैं और वित्त मंत्री हैं, तो क्या लगता है हमारी महिलाएं जो रसोई संभालती हैं, कितना फ़र्क उनके बजट से अच्छा हो पाएगा रसोई में? रसोई का भी बजट मतलब कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कम ही हुआ है जी। और जहाँ तक महिला की बात आप कह रही हो रसोई से, मैं कहती हूँ महिला इतनी ताकतवर है जो रसोई भी संभाल लेती है और पॉलिटिक्स भी संभाल लेती है। सही बात है। इसी तरह से हमारे सीतारमन जी भी हैं और कई महिलाएं को मैंने देखा है जो अपना किचन भी संभाल लेती है और पार्टी पॉलिटिक्स में भी एक ऊंचे पद पे। बिल्कुल, यानी कहा जाए समाज सेवा करती हैं। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी है। सर, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्या लगता है उपचुनाव हैं दिल्ली के अंदर, कितना रिस्पांस भाजपा को मिलने वाला है? मैं कहूँगा कि ये 100% भाजपा के पक्ष में सभी सीटें जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली के केजरीवाल जी जो सीएम हैं उन्होंने दिल्ली का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि जनता त्राय त्राय कर रही है जी। उनके झूठे वादों को समझ चुकी है। उनके जो बातें करने के तरीका और कथनी और करनी का अंतर जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। उनके जो घड़ियाली आंसू हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं।
उनकी कार्यशैली भी लोगों को पता चल चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा सभी सीटों पे विजयी होकर आगे आएगी। जी सर, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कैसे आप अपील करेंगे? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इस मंदिर के लिए अपना संघर्ष किया, अपनी जानों को गंवाया, लाखों लोगों ने जान गंवाए हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए। 500 साल में ये जो जनरेशन इस समय चल रहा है उनको बहुत ही सौभाग्य मिला है कि वो इस मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं और मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक बात है कि अपने एक समर्पण का, हमें अपने सुविधा अनुसार और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं ऐसा करें, क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो मंदिर का निर्माण है इसी 2-3 साल में हो जाने वाला है और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा और विश्व के लोग यहाँ आएंगे, उस मंदिर को जब देखेंगे तो वो कहेंगे धन्य धन्य होंगे और उनकी जो दुआएं हैं हमारे जैसे लोगों को जो इस समय चल रहे हैं उनको मिलेगी। मैं यही कहूँगा, दिल खोल के दान दीजिए और मंदिर का निर्माण कराइए। ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके घर पर जो भी व्यक्ति आएंगे वो आपको बकायदा रसीद देंगे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भी आपकी ऐप के अंदर एंट्री हो जाती है, चेक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं बकायदा। और रसीद को मैं तो कहूँगी घर पर लगाएं याददाश्त के लिए कि हाँ, हमने उस पल पर शायद 1 रुपये का, 5 रुपये का दान, 10 रुपये का दान, जो भी आपके श्रद्धा अनुसार आप दे पाएँ और जितना अनंत दे पाएँ वो आपकी श्रद्धा अनुसार आप दान दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।